अस्सलाम वालेकुम। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक साइलेंट किलर के तौर पे काम करता है, क्योंकि टिपिकली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कुछ सब्टल इंडिकेटर्स ज़रूर होते हैं जो नज़र आने पे हमने इसके अगेंस्ट एक्शन लेना होता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को ख़त्म करना होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो अमूमन हमें नज़र आते हुए भी हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिसको यूज़ करते हुए हम इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को एक दफ़ा लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? कोलेस्ट्रॉल असल में एक फ़ैट की टाइप है जो हमारी बॉडी में सेल्स मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन, हार्मोन्स की सिंथेसिस और डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसके लेवल इंक्रीज़ हो जाएँ तो ये हमें हार्ट स्ट्रोक जैसे मसले कर सकता है, इसलिए इसके लेवल्स को चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल, जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स भी कहते हैं। इसका काम है कि ये हमारी ब्लड के अंदर से जितना भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करता है या उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीवर में, ताकि वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सके। अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो तो इसकी वजह से हमें स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ आ जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जिसको हम एलडीएल भी कहते हैं। इसका काम है कि ये हमारे लिवर में से कोलेस्ट्रॉल को सेल्स में लेकर जाता है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि आर्टरीज की वॉल के अंदर कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जानते हैं, तो यूजुअली हम लोगों को नज़र आते हैं लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आ जाता है येलोविश बम्प्स अराउंड आइज, इसको हम जिंथेलास्मा भी कहते हैं। ये तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल या लिपिड हमारे स्किन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है ये आंखों के पास हो, कुछ केसेस में ये एल्बो, नीज और हैंड्स पे भी होना शुरू हो जाता है। और बहुत से लोगों के लिए ये एक कॉस्मेटिक कंसर्न है, लेकिन हो सकता है कि ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, इसलिए एक दफ़ा लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। इसके अलावा इसका सिम्टम है चेस्ट पेन या एंजाइना। ये एक ऐसी चेस्ट पेन है जो यूजुअली तब होती है जब आपके हार्ट मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन रिच ब्लड ना पहुंच सके। इसकी फीलिंग बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आपको कोई प्रेशर या स्क्वीजिंग टाइप फीलिंग आ रही होती है, आपके शोल्डर्स पे, आर्म्स, जो लाइन, नेक या बैक तक हो रही होती है। और ये यूजुअली तब ट्रिगर करती है जब आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस हो या आपके फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी ये कोज हो जाती है। अब अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक वगैरह जैसे इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इसलिए इसको प्रॉपर्ली एक दफ़ा चेक करवा के प्रॉपर टेस्ट वगैरह करा के इसका डायग्नोसिस लास्ट में करवाना चाहिए। नेक्स्ट है अर्गर्स कॉर्निया। ये यूजुअली लेटर स्टेजेस में होता है। इसमें आपकी कॉर्निया के गिर्द वाइट कलर का रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि यूजुअली लिपिड या कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। फिर आ जाता है एसओबीज या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि इसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, आपकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, आपके लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपको ये मसला पेश आता है। इसके लिए डॉक्टर आपके लिए कुछ टेस्ट करेंगे जैसे कि चेस्ट एक्सरे या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और उसके बाद प्रॉपर डायग्नोसिस होगा। अगर तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ऐसा हो रहा होगा तो फिर उसके लिए आपको हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइजेस लेंगे और इसके साथ में आपको कुछ मेडिकेशन वगैरह भी दी जा सकती है। इसके अलावा इसके कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे कि आपके हाथ पाँव का सो जाना, सुइयाँ चुभते महसूस होना, इसके अलावा सोजिश महसूस होना, थकावट महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, ये सब इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये यूजुअली तभी होते हैं जब आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आपके पाँव या हाथ तक ना पहुँच सके। इसके पीछे और रीजंस भी हो सकती हैं जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट के प्रॉब्लम्स या किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह। इसलिए एक दफ़ा अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवा लें और अपना प्रॉपर डायग्नोसिस लाजमी कराएं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, हार्ट अटैक की, स्ट्रोक की, या आपका लाइफस्टाइल इस तरह का जिसमें आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप शुगरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस सूरत में आपको चाहिए कि आप टाइम टू टाइम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते रहा करें। अब अगर मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूं जिसके इस्तेमाल से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हेल्दी डाइट, यानी कि आपने ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना जिसमें आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अगर प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें तो उसमें आप लीन प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। फिर आप ओमेगा 3 रिच फूड्स का इस्तेमाल करें जैसे कि नट्स या फिश वगैरह। इसके अलावा सॉल्युबल फाइबर्स का इस्तेमाल करें जैसे कि ओट, बार्ले वगैरह में पाया जाता है। अपने डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को आपने लिमिट करना, यानी कि ऑर्गन मीट वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर फैट वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, आपने उसका इस्तेमाल कम करना है। फिर आपने सेचूरेटेड और ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल जो है वो भी लिमिट कर देना है, जो यूजली स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड वगैरह में पाए जाते हैं। उसके अलावा रेड मीट में भी अवेलेबल होता है। फिर आपने एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना है, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको क्विट कर दें। इसके अलावा आपने अपनी डाइट के अंदर शुगर का इंटेक जो है वो भी लिमिट कर देना है। अपनी स्लीप, अपनी नींद को पूरा करना है। स्ट्रेस को आपने जो है वो मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल रिलीज होता है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी बढ़ता है।
होप सो मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।